खबर हरियाणा से है, जहां फरीदाबाद में एक मां ने अपनी क्रूर हरकतों से ये साबित कर दिया कि एक माता कैसे कुमाता भी हो सकती है। अपने बच्चे से इतनी क्रूरता कि इसकी तस्वीरें देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। तो आपको बता दें, सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि बच्चे की मां और उसके पिता के बीच जो है संबंध वो ठीक नहीं है, बिगड़े हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जो माँ है वो अपने बच्चे को किस तरह उस पर एक अत्याचार कर रही है, पिटाई कर रही है, और यहाँ पर इस बच्चे पर किसी का ध्यान तक नहीं जाता है। लगातार उसके साथ ऐसा हो रहा है, घर से लेकर स्कूल तक और रिश्तेदार से लेकर आसपास के जो लोग हैं आस पड़ोस में। और ये हरकत लगातार माँ अपने इस बेटे के साथ कर रही है। और क्या इस बेबस बच्चे का कसूर ये है कि वो अपनी माँ के जुल्मों के खिलाफ कोई जवाब नहीं दे सकता, या घर परिवार से लेकर पूरे समाज तक में एक संवेदना पूरी तरह खत्म हो चुकी है। बहरहाल ये बच्चा जो है इस वक्त अपनी माँ, जो उसकी खुद की माँ है, वो किस तरह का व्यवहार उसके साथ कर रही है, प्रताड़ित उसको कर रही है, ये तस्वीरें काफ़ी कुछ बयां कर रही है। उस पर देखते हैं विस्तार से पूरी एक रिपोर्ट। मैं बता रही हूँ, कुट्टी चल जाऊंगी सारा दिन, भूता बना दूंगी मर मर के। माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी मगर तुम्हें हंसा देगी। मैं तेरे इतने डंडे मारूंगी ना, इतने डंडे मारूंगी, या मैं उसे उठा के भाग दूंगी। लेकिन यहाँ एक माँ को क्या हुआ? तू चाहता है मैं तुझे कूट दूं? बच्चे के साथ ऐसी क्रूरता। बच्चे की छाती पर चढ़कर बैठी है माँ। बच्चे की छाती फूल रही है, वो हाँफ रहा है, रो रहा है। कभी बच्चे को इस तरह लात मारती और कभी बच्चे को मारकर जमीन पर पटक देती। बच्चा दर्द से कराह रहा है, मानो उसका हाथ टूट गया हो। बच्चे के साथ ऐसा कई महीनों और सालों से हो रहा है। मामला फरीदाबाद का है। इन्होंने बच्चे के साथ हर जगह मार पिटाई करी है। मामा के घर में, गाड़ी में, सिंगापुर ले गई थी घुमाने, तो सिंगापुर के अंदर बच्चा कह रहा है इनको डर नहीं है, वहाँ पे तो पुलिस 1 मिनट में पकड़ लेगी। कोई जगह नहीं छोड़ती, कोई मौका नहीं छोड़ती, खुशी का हो, ये हो। तो ये भी मुझे कह चुकी हैं कि मैं खुद जहर खा लूँगी, बच्चे को भी जहर दे दूँगी। तो मेरी एक लिमिट है, मैं कितना कर सकता था। I thought you were going to tell man that she hates you. Now it is good. Now it is suicide. Why? She found out and she would be like, you tell your teacher, just be like these things about me. You are at home, what happened? दिल्ली के एक हाई प्रोफाइल और नामी स्कूल में 7वीं में पढ़ने वाला ये बच्चा 11 साल का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बच्चे की मां ने एमडी किया है और पेशे से डॉक्टर है, जबकि पिता एक कारोबारी। पिता के मुताबिक 2007 में शादी के बाद से ही पत्नी से अनबन है, जिसका गुस्सा उसकी पत्नी बच्चे पर निकालती है। मैंने बच्चे से बात करी थी कि बेटा आप अपनी मैम से बात करके देखो, आप अपने मामा से बात करके देखो। तो बच्चे ने कहा कि नहीं, मामा से इसलिए मैं बात नहीं कर सकता कि उस घर में भी मुझे अनगिनत दफ़े मारा जा चुका है। मैंने कहा बेटा आप मैम से बात करके देखो। तो बच्चे ने मुझे कहा कि मैम से बात करना आत्महत्या करने के बराबर होगा। क्यों सर? एक आतंक का माहौल है बच्चे के दिल में, शुरू से बना के रखा गया है कि अगर तूने पापा की बात सुनी तो मैं तेरे को हॉस्टल भेज दूंगी जहां हंटरों से पिटाई होती है। बच्चा जब से ये कंप्लेंट हुई है तब से मैडम बच्चे को लेके अपने भाई के घर में बैठी हुई हैं। उसकी स्टेटमेंट्स को कंटोर्ट करने के लिए, उसकी स्टेटमेंट्स को उल्टा करने के लिए उसके साथ साइकोलॉजिकल गेम्स खेले जा रहे हैं। बच्चे के इस पिता ने इस मामले में फरीदाबाद की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में शिकायत की। CWC के आदेश पर बच्चे की मां के खिलाफ इसी साल 19 अप्रैल को क्रूरता का मामला दर्ज हो गया है। इस संबंध में सूरजकुंड थाने में एक केस रजिस्टर्ड हो चुका है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर फूल कुमार जी कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। जो भी अनुसंधान में सामने आएगा उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई इसमें की जाएगी।
एक बच्चा जिसकी उम्र 11 वर्ष है, उसके पिताजी ने हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन दी थी और वीडियो भी दिखाया था कि इस तरीक़ा से जो मम्मी इसको टॉर्चर कर रही है, मार रही है, पीट रही है। वीडियो मैंने भी देखा था। फिर मैंने पुलिस को डायरेक्शन दी कि इस वीडियो को आप देखिए और ऑन द बेसिस इस पर कार्रवाई की है। तो उन्होंने कार्रवाई की। 75 में पर्चा दाखिल मदर के खिलाफ हुआ है और उसके बाद में पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। बच्चे को CWC में पेश भी किया है, बच्चे ने स्टेटमेंट भी दी है। तो ऑन द बेसिस वो तफ्तीश कर रही है। तफ्तीश के बाद में अब इसको फैमिली कोर्ट को ही डिसाइड करना है कि भाई बच्चे को ऑफेंडर के साथ रखना है, नहीं रखना है, या किसी कस्टडी की फादर को देनी है, या किसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में बच्चे को भेजना है। FIR दर्ज होते ही आरोपी महिला बच्चे के साथ दिल्ली में अपने भाई के यहां आ गई। हमने बच्चे की मां से बात की। उसका कहना है कि वो पति के जुल्मों से परेशान है। अगर गुस्से में वो बच्चे को मारती है तो प्यार भी करती है, उसकी पढ़ाई का ध्यान भी रखती है। मैं अपने पति के जुल्मों से परेशान हूँ। मैं अपने बच्चे को मारती हूँ तो उसका ध्यान भी रखती हूँ, उसकी पढ़ाई का भी मैं ही ख्याल रखती हूँ। इतना सब होने के बाद भी बच्चा पढ़ने में अव्वल है। हैरानी इस बात पर भी है कि कभी स्कूल की तरफ से इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया। I will tell her. Keep eyes on that state. I will tell her. परिस्थितियां कैसी भी रही हों, लेकिन एक बच्चे के साथ एक मां का ऐसा व्यवहार कोई स्वीकार नहीं कर सकता। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। फरीदाबाद से कैमरामैन विवेक मटवाल के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। और इस वक्त हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, ये खबर बहुत ही हैरान करने वाली है। हम ये समझना चाह रहे हैं आपसे, पूरी आपने एक रिपोर्ट फाइल किया है, एक लंबी चौड़ी। इस महिला को क्या मानसिक बीमारी है, क्या दिक्कत है? क्योंकि अगर पति से अनबन है, गुस्सा भी है, तो बच्चे पे जिस तरह से उतार रही है, क्या और लोगों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार है? क्योंकि एक बहुत बड़ी दिक्कत है, 11 साल इस बच्चे की उम्र है। किस तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से उस पर असर इस घटनाओं का हो रहा है? देखिए, जो पूरी कहानी है वो एक सामाजिक ताना बाना को जैसा है कि एक मकान में एक बच्चा है 11 साल का, उसके पिता हैं और उसकी माँ है। 2007 में इस बच्चे जो पिता हैं उनकी शादी हुई थी और 2007 के बाद से ही उनकी पत्नी से लगातार उनकी अनबन चल रही है और आए दिन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। यानी कि दोनों घर में रहते हैं लेकिन सेपरेट रहते हैं, जिसका गुस्सा और जो फ्रस्ट्रेशन है वो माँ बच्चे पर निकालती है और बच्चे को आए दिन पीटती है। जब हमने पिता से ये पूछा कि जब बच्चे की पिटाई होती है तो आप भी कई फुटेज में नजर आ रहे हैं, आपने आखिर पहले इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की और पहले शिकायत क्यों नहीं की? तो पिता का कहना यह है कि जब वो बच्चे को लेकर माँ से बात करते हैं और उसको रोकते हैं तो जो माँ है वो ये कहती है कि वो बच्चे के साथ सुसाइड कर लेगी। पिता का कहना यह है कि जो माँ की हालत है वो थोड़ा साइको टाइप यानी कि थोड़ा मानसिक रोगी टाइप की हो गई है और जो माँ है उसका ये कहना है कि जो उसका पति है वो लगातार पिछले 17 सालों से उस पर जुर्म ढा रहा है, उसकी पिटाई करता है, उसको ब्लैकमेल करता है। तो पति पत्नी के झगड़े के बीच में कहीं ना कहीं ये 11 साल का बच्चा जो है वो पिस रहा है। माँ जो है वो उसने MD किया हुआ है, डॉक्टर है, पढ़ी लिखी माँ है। जो पिता है वो कारोबारी हैं और एक काफ़ी पैसे वाली और अमीर फैमिली है। जो बच्चा है वो दिल्ली के एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इतना सब सहन करने के बाद भी जो बच्चा है वो पढ़ाई में अव्वल है। बच्चे की पिता की शिकायत पर CWC ने आदेश दिया और जो फरीदाबाद पुलिस है उसने क्रूरता का मामला दर्ज कर लिया है। बच्चे को CWC में पेश किया गया जहां बच्चे ने कहा कि उसकी मां उसे मारती है, लेकिन बच्चे ने यह भी कहा कि उसकी मां उसको प्यार भी करती है। हालांकि जो बच्चे का स्टेटमेंट है वो कोई किसी प्रेशर में भी हो सकता है या बच्चा माँ के दबाव में हो या फिर बच्चा ये सोचता हो कि कहीं माँ भी उससे ना बिछड़ जाए। तो अभी इस मामले में जो बच्चे का स्टेटमेंट है वो कोर्ट में यानी जो फैमिली कोर्ट है फरीदाबाद की, वहाँ पर जज के सामने रिकॉर्ड होगा। जज पूरे वीडियोस देखेंगे, उसके बाद जज ये तय करेंगे कि जो बच्चा है उसको माँ के साथ रखना है या फिर इसको किसी अलग चाइल्ड केयर होम में भेजना है। क्योंकि बच्चा भले ही माँ के पक्ष में बयान दे रहा हो, किसी प्रेशर में आके बयान दे रहा हो, लेकिन ऐसे मामलों में जज तय करते हैं कि क्या बच्चे को माँ के साथ रखना है
या फिर उसको कहीं और रखना है, क्योंकि बच्चा जिस हालात से गुजर रहा है उसकी हर रोज पिटाई होती है और ऐसे में जो बच्चे की मनोदशा है उसकी हालत क्या होगी इसका शायद अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एक छोटा बच्चा है, 11 साल का है, 7वीं क्लास में पढ़ता है और इस तरह से हर रोज पिटाई होने से उसकी जो मनोदशा है उसको उसमें काफी गंभीर प्रभाव पड़ रहे होंगे। तो ऐसे में अभी जज जो है वो CRPC 164 में बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, सारे वीडियोस देखेंगे, उसके बाद तय होगा कि आखिर बच्चे को मां के साथ रखना है या मां से अलग रखना है। तो ये मामला अपने आप में ये दिखाता है कि समाज में जो सामाजिक ताना बाना है वो किस तरह से बिखर रहा है। और अब इस पर जज ही बच्चे से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, उसके बाद ही फैसला होगा। शुक्रिया आपका मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए।